ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबुद्धयात्मातीव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना सिम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की रचना। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 5 पे चल रहा है। चित्त का मतलब यहाँ पर विकल्प लिया है। खामाखा किसी भी प्रकार के विकल्प करता है। यदि मैं वड़ा प्रधान हूँ तो, यदि मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हूँ तो विकल्प करते रहता है। मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। हम जनरली लोकल ट्रेन में मुसाफरी करते रहते हैं तो कोई एक व्यक्ति एक विषय छेड़ता है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स रहने दो या फिल्म सिटी रहने दो या कुछ भी रहने दो, इतने ऊपर इतने विचार आते रहते हैं, इतने विकल्प आते रहते हैं, इतने सब अपने अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। बस खामाखा यूं ही, क्योंकि भाई देखो, करने ना करने की ताकत तो अलग बात है, लेकिन विकल्प करते रहता है। एक तांदुल मच कितना क्या विकल्प किया, कितना तांदुल जितना मच, और वो मगरमच्छ कितना योजन का है, 2000 योजन का। ये भारत से भी बड़ा स्वयंभू समुद्र गुरुदेव कहते हैं ना, पूंछ पे बैठा हुआ मच्छ यानी कि तांदुल मच्छ क्या सोचता है कि मैं, विकल्प करता है ना, चित्त यानी कि विकल्प, विकल्प की बात मन में बता रहा हूं आपको। वो सोचता है कि यदि ये पागल आदमी है, मैं होता तो सभी के सभी मछलियां खा जाता। खाने की ताकत है क्या उसकी? खाने की ताकत नहीं है, छूने की भी ताकत नहीं है, और मरण को प्राप्त होता है और फिर सीधा 7वीं नरक में चला जाता है। यानी कि तू तेरे विकल्पों के ऊपर कंट्रोल कैसे करेगा, तू अपने आप को सीमित कैसे करेगा, वो तू सोच। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अपने आप को विकल्पों से कैसे सीमित करेगा, अपने आप को कैसे इन भावों से, आए ना रतनचंद जी साहब का एक पुस्तक है, इन भावों का फल क्या होगा। बहुत ही भाई
अपने पास इतनी इतनी वस्तुएं हैं, इतनी चीजें हैं कि आप अंदाज नहीं कर पाओगे। इतना जिनवाणी, इतनी तुम ऐसा मुंडी हिलाने की ताकत, मतलब इतनी इतनी फुर्सत नहीं मिल सकती है तुम्हें, इतनी अपने पास जैन इंसान। अरे कहते हैं ना, जब मुस्लिम लोगों का जो शासन था ना, वो टाइम पे जैनिज्म के ग्रंथ इतने जलाए कि सालों तक वो होली चलती रही थी, तो भी अपने पास जितना जिनागम है ना, इतना बहुत पर्याप्त है। बहुत पर्याप्त। मैं तो वो बात नहीं, मतलब बात अपनी यहाँ पर ये है कि विकल्प, चित्त शक्ति अलग चीज है। यहाँ पे चित्त यानी कि विकल्प लिया है आचार्य देव ने, तो विकल्पों को कैसे समेटूं मैं? मुझे अमेरिका जाना है, विकल्प करते रहो। यहां पर तो 2 रोटी सुबह की मिली तो शाम की रोटी की चिंता है, और अमेरिका जाना है। भाई ऐसे विकल्प करके क्या फायदा? चित्त यानी के विकल्पों को तू कंट्रोल में ला, उसके कारण ही दोष होते हैं, राग द्वेष होते ही रहते हैं निरंतर निरंतर। इष्ट अनिष्ट बुद्धि लगती रहती है, शुभ अशुभ बुद्धि लगती रहती है, हित अहित लगता ही पर में हित पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, कहाँ क्या फायदा? ये या इसके कारण देखो, राग आदि दोष होते हैं मुनिराज को भी होते हैं। सातवें गुणस्थान से नहीं होते वो सब ऐसे इतने बड़े बड़े, लेकिन 6ठे गुणस्थान तक मुनिराज को भी होते हैं। लेकिन यहां बहिरात्मा जीव क्या मानता है कि ये दोषादि का कारण परद्रव्य है, इसके कारण मुझे राग हुआ, इसके कारण मुझे द्वेष हुआ। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो जैसा तुम्हारा अस्तित्व है ऐसा सभी द्रव्यों का अस्तित्व है, तो उसका अस्तित्व के कारण तुझे राग हो जाए तो कोई वितरागी नहीं बन पाएगा। अनंत जीव वितरागी हो गए ना, अनंत सिद्धालय में विराजमान है। अरे भाई 6 द्रव्यों की मौजूदगी है, 6 द्रव्यों का अस्तित्व पाया जाता है, तो मुझे इसके कारण राग हुआ, इसके कारण द्वेष हुआ, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, ऐसा गलत बात है ना भाई। पहले तुम बाउंड्री में ही नहीं हो, वो बाउंड्री में ही नहीं हो। कौन सी बाउंड्री में नहीं हो? कि ये राग द्वेष आदि जो विकारी भाव होते हैं वो मेरे कारण मेरे स्वयं में पैदा होते हैं। लो आई बात समझ में? दूसरा कोई पैदा कर दे वो बात एकदम गलत है भैया। पहले ये दोष है, लेकिन वो दोष मैंने स्वयं क्रिएट किए हैं, मैंने पैदा किए हैं, दूसरा कोई व्यक्ति पैदा कर सकता नहीं है। वहां पर तो तू आ, फिर वो दोषों को हम टालने का सोचेंगे, नहीं तो तू क्या करेगा? पहले भी ये बात आ गई है अपनी इष्टोपदेश में भी बात आ गई है शायद। मान लो कि इसने मुझे राम और राग द्वेष पैदा किया, तो तू पुरुषार्थ कहां पे करेगा? पर में पुरुषार्थ करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तुझे ऐसे एक ख्याल है कि नहीं यार, पर तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, पर तो पर है और स्व स्व है। और जो भी राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकारी भाव होते हैं, वो मेरे कारण मैं स्वयं उत्पन्न करता हूं। वो मुझे ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे पर राग कर, वो मुझे आगे चिपकता नहीं है, मैं जाके चिपकता हूं। तो भूल कहां पर है? भूल परद्रव्य में नहीं है, भूल मेरे में ही है। तो अब अभी तू क्या करेगा? अपने में भूल ढूंढेगा, अपने दोषों को निवारण की कोशिश करेगा। ये अंतरात्मा है। बात समझ नहीं पकड़ना भाई, बहुत गंभीर बातें हैं, पलाके हैं।
बहुत गंभीर बातें हैं ये, ऐसा ध्यान में रखना ये चीज को। आई बात समझ? अरे तभी तो आत्मा का स्वरूप मिलेगा ना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान स्वभावी, दर्शन स्वभावी, वो तभी आत्मा का स्वरूप मिलेगा ना। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात भैया? देखना, देखो मतलब पहले बाउंड्री में आने की कोशिश करो। तुम कौन से द्रव्य हो, क्या हो, तुम बाउंड्री में आने की कोशिश करो। बाउंड्री में आने के बाद देखो फिर चमत्कार क्या हो सकता है। आई बात समझ में भैया? आगे भावार्थ लेते हैं, पहले मैं गाथा पढ़ता हूं और भावार्थ प्रारंभ करते हैं, फिर विशेष स्पष्टीकरण है, देखेंगे कहां तक आते हैं हम लोग। समय तो भागते रहता है। बहिरात्मा शरीरादो जातात्म भ्रांतिरांतर चित दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मल। निर्मल चीज को तू देख भाई, निर्मलता मिलेगी। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव को देखने की कोशिश कर तू, क्या स्वभाव है। इस शक्कर को नमक बना दूं, नमक को शक्कर बना दूं। अरे मेरे पास इतनी चांदी है, चांदी सोना हो जाए, ऐसा हो सकता है? आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य जो है ना, उनके भाई भरतहरि, सोना बनाने का भरतहरि ने केमिकल बनाया और केमिकल भेजा गुणभद्राचार्य देव को। केमिकल फेंक दिया। फिर उनका शिष्य आता है, भरतहरि को कहता है कि आपके भाई साहब तो बहुत गरीब हैं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही बस बैठे रहते हैं। देखिए भाई को, भाई का राग आ जाता है, आता ही है, नेचुरल बात है। फिर भरतहरि जाते हैं, फिर गुणभद्राचार्य तो ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान खुलता है, सामने देखते भाई बैठा है। भाई आपने क्या किया? मेरी वर्षों की मेहनत से मैंने केमिकल बनाया था, रसायन बनाया था, और आपने रसायन मिटा दिया। भाई तुझे यदि सोना चाहिए तो हमने राजपाट क्यों त्यागा होता? हम भी वो टाइम पे इतनी ताकत वाले थे कि इन सबको हरा सकते थे हम। राजपाट क्यों त्यागा हमने? सोना बनाने के लिए। देख एक पसीना, ऐसा ऐसा पसीना है, वो पत्थर के ऊपर, पूरा पहाड़ के ऊपर डाल दे और पूरा पहाड़ सोना हो जाता है। बात कहां पे आई कि भाई तू बहिरात्मपना, राग द्वेषपना तू क्यों करता है? अंतरात्मा में आने की कोशिश कर। आई बात समझ में? ये बात कहां से आई? बात करते करते बीच में भूल जाते हैं। आत्मा निर्मल है, वो निर्मल को कुछ जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है भैया। ताकत होनी चाहिए भाई, ये सुनने की और बचाने की ताकत होनी चाहिए। स्वाध्याय मतलब भाई देखो, वेद विज्ञान स्वाध्याय बहुत अत्यंत आवश्यक है। भावार्थ पढ़ता हूं मैं यहां पर, क्या कहते हैं भावार्थ में? देखो, जो शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मा की भ्रांति करता है, अर्थात उन्हें आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा है। विकल्प राग आदि दोष और चैतन्य स्वरूप आत्मा के विषय में जिसको भ्रांति नहीं है, अर्थात जो विकार को विकार रूप से
और आत्मा को आत्मा रूप से एक दूसरे से भिन्न समझता है, वह अंतरात्मा है। कह दी बात भावार्थ में। बात को पकड़ो। ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो भाई। वस्तु का स्वभाव को पकड़ो। कौन सी वस्तु किससे बनती है वो पकड़ो। अरे राग द्वेष हट जाएगा, वस्तु का स्वभाव पकड़ा, राग द्वेष भागेगा। राग द्वेष भाग जाएगा। पकड़ना बात को। आज की बात यहां पे पूरी करते हैं। थोड़ा शेड्यूल कम मिलता है, टाइट शेड्यूल है, कोई बात नहीं, देखेंगे। थोड़ा हमारे भाई साहब कहते हैं कि यदि स्वाध्याय में कमजोरी है तो नींद कम कर दो, क्योंकि बाकी के काम तो कम कर नहीं सकते हो। नहाने के लिए, खाने के लिए, बाल बनाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, वो सब तो तुम काम टाइम कम कर सकते नहीं हो। ट्रेन में भी आने जाने का जिसको रहता है उसको, वो तो समय तुम कम कर सकते नहीं हो भाई। मानो कि यहाँ से चर्च घर जाने के लिए 1 घंटा 10 मिनट लगता है, तो इसको हम कहते हैं भाई पौने घंटे में लेके जाए, ऐसा तो कर सकते नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा नींद को कम कर सकते हो, इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। हमारे भाई साहब अश्विन भाई साहब कहते हैं नींद को कम करो, स्वाध्याय जरूर होएगा। हाँ 7 घंटा नींद है, ठीक है, देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई